सबसे पहले मैं हमारे शास्त्र, उसी प्रकार उनका अनुशासन, और इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी आर्य श्रावकों को मैं वंदन करता हूँ। मेरे उपाध्याय जिनके कारण से मुझे इस बुद्ध शासन में उपसंपदा प्राप्त हुई है, उन्हें भी वंदन। और मेरे सभी आचार्य और कल्याण मित्रों के प्रति मंगल कामना करता हूँ। जैसे कि इस इन जातक कथाओं में हम भिन्न भिन्न जातकों में देख रहे हैं कि कैसे व्यक्ति अपने संस्कारों के चलते या अपनी आदतों के चलते दुख अपने जीवन में मिला देता है, आमंत्रण कर देता है। आज वैसी एक कथा है कि हमने देखा लोभ के चलते कैसे दुख आते हैं, क्रोध के चलते भी देखा है कैसे दुख आते हैं, और परिणाम भी देखा है कुछ कथाओं में और कुछ प्रवचनों में। आज जो हम जानने वाले हैं आसक्ति। लोभ अलग हो जाता है। लोभ में तो व्यक्ति वस्तुओं की कल्पना करता है, आशा करता है कि मुझे प्राप्त हो जाना चाहिए। पर आसक्ति और लोभ, इन दोनों में ये भिन्न है कि जो आसक्ति होती है वो किसी वस्तुओं पे होती है या किसी व्यक्तियों पे होती है, या भावनाओं से होती है। पर ऐसी आसक्ति उसमें होती है जिसका वो ऑलरेडी क्या है, स्वाद चख चुका है या उसका अनुभव ले चुका है। अनुभव ली हुई चीजों पे या विचारों से ही क्या होता है, आसक्ति निर्माण होती है। और आसक्ति विशेष रूप से तब गहरी हो जाती है और छूट नहीं पाती या उपादान का स्वरूप ले लेती है जब उसके बारे में ज्यादा विचार किया जाता है या उसे प्राप्त करने के लिए ज्यादा प्रयास किए जाते हैं। अर्थात किसी वस्तु पे, किसी व्यक्ति पे जब लंबा समय बिता दिया जाता है उस वस्तु के साथ या उस व्यक्ति के साथ, है ना, तब आसक्ति का रूप ले लेती है। ज्यादा इन्वेस्ट किया जाता है अपने इमोशंस को, तब जाके आसक्ति का निर्माण ली जाती है, या बार बार विचार किया जाता है तब आसक्ति का रूप लेते हैं। लोभ और द्वेष दोनों से ही आसक्ति निर्माण हो सकती है, याद रखिएगा। लोभ भी आपकी आसक्ति में कारण हो सकता है और द्वेष भी आपकी आसक्ति में कारण हो सकता है। संभावना है सिर्फ एक ही बात से, कि कितना ज्यादा उस वस्तु पे विचार कर रहे हैं या कितना ज्यादा समय बिता रहे हैं। और मोह रहता ही है फिर आसक्ति में, याद रखना, बिना मोह के आसक्ति नहीं हो सकती, याद रखिएगा। बिना आपकी अज्ञानता के, बिना आपकी मोह के, और जब ये दोनों होंगे तभी आसक्ति होंगी, और सत्य अगर है वहां पे तो आसक्ति नहीं हो सकती। तो आसक्ति कैसे ऋषियों को भी भ्रष्ट कर देती है। जिन्होंने अच्छे उद्देश्य से भी गृह त्याग किया होगा, पर अगर वो सती के साथ, अर्थात अपने उद्देश्य को बार बार स्मरण करते हुए अपने जीवन को नहीं देखते हैं, तो वो व्यक्ति भी समय के अनुसार आसक्तियों में गिर जाता है। इसलिए भी समय समय पे अपने जीवन के उद्देश्यों को याद करना होता है और ये स्मरण करना ही चाहिए। अगर आप अपने जीवन के उद्देश्यों को स्मरण नहीं कर रहे बार बार, तो आप खो जाएंगे। तो पहला काम आपको यह करना है पूरे जीवन में कि अपने उद्देश्यों को स्मरण करना है समय समय पे। दूसरी बात, वर्तमान में जो भी कोई कृत्य कर रहे होते हैं उसके प्रति भी आपने यही प्रश्न पूछना चाहिए कि मैं जो ये कृत्य कर रहा हूँ, ये जो कार्य कर रहा हूँ, ये मेरे उद्देश्य में कितना योगदान दे सकता है मेरी उद्देश्य उद्देश्य की पूर्ति की। अभी जैसे कि जानते हैं हमारे कमाल जी, उन्होंने गृह त्याग कर लिया है, अनागारिक बन चुके हैं। अगर आप सबको पता होगा, किसी को पता होगा कमाल जी के बारे में, जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट थे, पर जिस जॉब में थे वो, उस जॉब में वो अपने धम्म को ज्यादा समय नहीं दे पाते थे, तो जॉब छोड़ दिए। लेक्चरशिप, फिर लेक्चरशिप की भी गवर्नमेंट जॉब मिल गई थी, पर उसमें भी उनका मन रहा नहीं और आखिर उन्होंने गृह त्याग कर लिया। तो क्यों ऐसा एकदम से हुआ होगा? वही कि मैं जो जीवन जी रहा हूँ वो जीवन कितना सार्थक हो रहा है। किस बातों में सार्थक? सार्थक कई बातों में हो सकता है। किसी का जीवन सार्थक हो सकता है दूसरों के लिए, किसी का जीवन सार्थक हो सकता है उसके परिवार के लिए, पर उसका जीवन क्या सही में उसके लिए सार्थक हो रहा है क्या? ठीक है, मैं इन बातों को मानता हूँ कि हमारे कारण लोगों का कल्याण होना चाहिए, पर ये दुर्गम स्थान है। इस निर्वाण मार्ग में सबसे पहला स्थान आपके निर्वाण को ही होना चाहिए कि मुझे निर्वाण प्राप्त हो रहा है क्या।
तो इसी प्रकार से, वरना भटकने के हर व्यक्ति को चांसेस है। यह महायान नहीं है जहाँ पे कि हम बोधिसत्व और कोई होना चाहता है। यहाँ पे हम निर्वाण चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बोधिसत्व का मार्ग कितना लंबा होता है। हम जानते हैं, हम इस संभावना को स्वीकार करते हैं कि व्यक्ति कभी भी भटक सकता है, फिर वो कितना भी ज्ञानी हो, ध्यानी हो या शीलवान हो, भटक सकता है। तीनों में संभावना है भटकने की। ऐसा नहीं कि आप बहुत शीलवान होंगे तो भटकेंगे नहीं, ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्ञानी हैं तो आप भटकेंगे नहीं, और ऐसा नहीं है कि आप बहुत ध्यान करते हैं तो आप भटकेंगे नहीं। हर एक व्यक्ति के जब तक निर्वाण प्राप्त नहीं होता, या जब तक सोतापति नहीं होता है, तब तक संभावना है भटकने की। सोतापति होने के बाद भी एक संभावना रह जाती है, और वो संभावना ये है कि उसका समय लंबा, अर्थात कि ये जो कहा जाता है ना कि 7 जन्मों में सोतापति व्यक्ति मुक्त हो जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा 7 जन्म, वरना कम से कम में भी हो सकता है वो मुक्त। तो जो जो इसको ज्यादा से ज्यादा 7 लग रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि जिस प्रकार से प्रयास उसने करने चाहिए थे, उस प्रकार से प्रयास नहीं हो रहे। तो भटकने की या रास्ता लंबा होने की संभावना हर जगह पे रहती है। समाज के प्रति आदर्शवादी होने से ज्यादा व्यक्ति ने अपने विचारों के प्रति स्पष्ट होना चाहिए। अपने विचारों के प्रति स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए, वरना उसकी हानि होती है। क्योंकि समाज के क्या मापदंड बदलते रहते हैं, समाज का अपेक्षाओं से ग्रसित हमेशा रहता ही है। तो वैसे ही आज की कथा में हम जानने वाले हैं। क्या हुआ कि बोधिसत्व पूर्व समय में राजा जब थे वाराणसी के, तो उस समय में उन्होंने कई लोगों को उपोषद पालन करने के लिए प्रेरणा दी। उनके कार्यकाल में कई लोगों ने धर्म भी क्या किया, धारण किया है बहुत अच्छी प्रकार से उपोषद, क्योंकि वो खुद धार्मिक थे। तो दूसरों को भी बहुत धर्म धारण करने के लिए उन्होंने प्रेरणा दी और किया। एक लंबा समय राज्य करते हुए व्यतीत करने के बाद उनको भी लगा कि बहुत लंबा समय व्यतीत कर लिया है, राज्य में कल्याण हुआ है लोगों का, मैंने भी धर्म का पालन किया है, पर इसमें और वृद्धि होनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ये बहुत सुंदर विचार होता है, और ऐसे विचार हर एक में आने चाहिए कि मैं इतना पालन कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं कि मैं इतना पालन कर रहा हूं, मैंने इतना पालन किया है, मुझे और आगे जाना है, अगली सीढ़ी को गांठना है। तो उनके मन में है कि भले ही देखो उनके कार्यकाल में कई लोगों का भला हुआ है, पर आखिर में खुद के निर्वाण का भी तो प्रश्न उत्पन्न होता है ना। तो खुद के निर्वाण के लिए उन्होंने अभी सोचा कि बहुत राज्य कार्यकाल राज्य शासन में बिता दिया है, उम्र हो रही है, समय जा रहा है, चलो ये समय भी निर्वाण के लिए देने के उद्देश्य से वो अपना गृह त्याग करते हैं। गृह त्याग करने के बाद हिमालय में एक नदी के पास एक कुटी बना के अपना जीवन यापन करते थे। सभ्यताएं संस्कृतियां नदी के पास ही बैठती है। अच्छा जीवन से तात्पर्य है कि इतना कि साधारण सा जीवन, ज्यादा जिसमें व्याकुलता ना हो। क्योंकि अगर जहाँ पे खाने के लिए आपको ढूंढना पड़ रहा है, व्याकुलता होती है, परेशानी होती है पानी के लिए, वहां पे कोई भी साधक किसी भी धर्म का क्यों ना हो, साधना ठीक प्रकार से नहीं कर सकता। ठीक प्रकार से साधना होने के लिए ज्यादा कुछ नहीं तो आपको आहार की ज्यादा चिंता नहीं होना चाहिए। आहार आसानी से सुलभ हो जाना चाहिए, जल आसानी से सुलभ हो जाना चाहिए पीने के लिए। ये और रहने के लिए व्यवस्था ऐसी हो कि जहाँ पे पशु प्राणी आपको परेशान ना करें, या आपको उनके उनके उनको लेके भय उत्पन्न ना होता रहे। जब ऐसी 3 बातें हैं, जिसे कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, जब ये 3 बातें अगर है, पर सन्यासी के लिए तो कपड़े ज्यादा, जल, रोटी और स्थान, जहाँ पे उन्हें भय और चिंता ना रहे, ऐसे स्थान पे अगर व्यक्ति रह रहा है तो साधना उसकी अच्छी हो सकती है, साधना में विघ्न नहीं आएगा। तो पुराने समय में इसलिए भी आप देखिए कई सारे ऋषि गृह त्याग करने के बाद जंगलों में जाकर, जहाँ पे नदी पास होगी उधर वास करते थे। तो इन्होंने भी वैसा ही किया। ऐसा समय बिताते हुए आ, रहेंगे उस अपने कुटी में। जब स्नान करने का समय होगा स्नान करने के लिए जाएंगे, जल पीने का समय होगा जल पीने के लिए जाएंगे, और जो कोई फल कंदर वगैरह है उससे अपने शरीर को क्या देंगे, ऊर्जा देंगे, अर्थात वो आहार के रूप में ग्रहण करके ऐसे समय व्यतीत कर रहे थे।
एक बार ऐसे ही क्या हुआ कि पिछली रात को बड़ी बरसात हुई। बड़ी बरसात से क्या हुआ कि ऊपर के तरफ, उस नदी के ऊपर के तरफ कुछ अच्छे वृक्ष होंगे, तो वहां से एक बहुत अच्छा सुंदर बड़ा सा फल था ना, वो बड़ा सा फल बरसात में गिर गया और पानी में बह के आ रहा था। और संयोग की बात देखिए कि जब सन्यासी वहां पे अपने स्नान कर रहे थे, तो तभी वो इस बड़े फल को जाते हुए ऐसे जाते हुए देखते हैं, मतलब ऐसा बहते हुए देखते हैं। तो उनका ध्यान जाता है, तो देखते हैं, जाते हैं और उस फल को पकड़ लेते हैं। फल को पकड़ ले तो पकड़ के लाते हैं और देखते कि काफी अच्छा फल है, तो समझ जाते हैं कि चलो अगर इस पे, अगर मैं इसको ठीक प्रकार से रखूं, तो लंबे समय तक मुझे आहार के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी को बराबर मात्रा में ग्रहण करके कई दिनों तक मैं इसी फल पर जी सकता हूँ। ऐसा विचार करिए, बराबर कपड़े उपड़े में लपेट के रोज जितना लगता है उसमें से थोड़ा सा काट के खाएंगे, और लंबे समय तक। और फल काफी स्वादिष्ट था, ये भी देखा, फल बहुत अच्छा स्वादिष्ट था, तो लंबे समय तक वो चला फल और अच्छा खाए। अब लंबे समय वो फल उन्होंने खाया, और जब फल समाप्त हुआ, तो जब कोई और कुछ खाने का प्रयास किया, तो उसमें उनको स्वाद नहीं आ रहा था। आदी हो गए, लंबे समय तक खाया ना, तो किसी और फल में रस ही नहीं आ रहा था, मन ही नहीं लग रहा था, स्वाद ही नहीं आ रहा था उनको। तो बड़ा आशा थी कि फिर वो फल हो, फिर वो फल मिले। बहुत कोशिश भी की पर नहीं लगा मन। तो फिर आके मैं नदी के पास आके बैठ गया और सोच रहे थे कि चलो फिर से फल तो आएंगे कभी ना कभी। तो नदी के पास बैठते थे 3 दिन भर, नदी को ही देखते हुए कि फल आएगा, फल यहाँ से जाएगा, ऐसा सोचते हुए देखते रहेंगे। और इसके चलते कई दिनों तो खाना भी नहीं खाया, पानी को भी स्वीकार नहीं कर रहे। तो उस जल देवता की, वो नदी की जो देवी थी, वो देवी ने देखा कि अरे ये ऋषि उस फल की आशा में चलते, उस फल को लेके आसक्त होने के कारण से इस प्रकार से उस पे उनका मन आ गया है, आसक्त हो गए हैं, कि अभी तो इनका मन ही नहीं लग रहा। इनके तो प्राण ही चले जाएंगे अगर ऐसे ही रहे, बिना कोई और फल अन्न स्वीकार नहीं किया, तो इच्छा प्राण चले जाएंगे इनके। ऐसा जब सोचता है तो उनको लगता है कि चलो मैं ही प्रकट होकर इन पर अनुकंपा कर देती हूँ, इनको वो फल ला देती हूँ। तब देवी प्रकट होती है। देवी प्रकट होने के बाद देवी इस प्रकार से उन्हें प्रश्न करती है कि हे ब्राह्मण, तुम्हारा क्या विचार है? तुम किस उद्देश्य से अकेले धाम में पड़े हो? तुम क्या चाहते हो, क्या खोजते हो? तुम्हारा क्या मतलब है? कोई और कुछ तो कर नहीं रहे हो। तो ब्राह्मण ब्राह्मण ही कहेंगे ना, क्योंकि जो ऋषि है तप रहा है, साधना के लिए प्रयास हो रहा है, इंद्रिय संयम कर रहा है। तो क्या ही प्रयास है, क्या ही प्रयोजन है, क्या है जो तुम बिना कुछ और ग्रहण किए ऐसे ही लंबे समय से, बहुत दिनों से ऐसे ही यहाँ बैठे हुए हो? क्या चाहते हो तुम? तब इतने सुंदर शब्दों में देखिए कि ऋषि उत्तर देते हैं, जिस प्रकार सुनिर्मित पानी से भरा हुआ घड़ा हो, उसी प्रकार के वर्ण गंध रस से युक्त पका आम था। उपमाया देखिए क्या कहता है कि देखो देवी, कि जिस प्रकार से जो एक घड़ा होता है बहुत अच्छी प्रकार से निर्मित किया होता है, अच्छी नक्काशी उस पे होती है, कलाकारी दिखाई होती है, और उस घड़े में बहुत अच्छी प्रकार से जल रखा हुआ हो, अच्छी प्रकार से पानी से घड़ा भरा हो, वो पानी काफी अच्छे वर्ण गंध से युक्त हो वो घड़ा भी, तो कितना देखने को कितना मनोरम होता है, कितना प्रिय होता है, कितना आकर्षक होता है। उसी प्रकार एक बड़ा सुंदर सा आम मैंने खाया, दिखने में भी काफी अच्छा था और बड़ा रस गंध से युक्त था, बड़ा सुंदर स्वादिष्ट था आम। तो उसी निर्मल धारा के स्रोत में बहता देख मैं हाथ से ले आया, कि दिखने भी अच्छा रहा, तो क्योंकि जब हमें कोई चीज अच्छी दिखती है तभी हम उसको लेके आकर्षित होते हैं। सबसे पहला तो आंखों से व्यक्ति आकर्षित होता है, पहला आकर्षण ये आंखें निर्माण करते, इसलिए आंखों को संयम करना होता है। तो मुझे अच्छा लगा और मैं गया उसे लेने के लिए, बह रहा था। तब मैंने उसे केले के पत्तों में रखा, शस्त्रों से काटा, काट कर अपनी भूख तथा प्यास निवृत्त की। मैं पीड़ा रहित हो गया। आम आम समाप्त हो जाने से मुझे वह दुख
सहन करना पड़ा। तब से मुझे कोई दूसरा फल अच्छा नहीं लगता। जिस स्वादिष्ट, मधुर, श्रेष्ठ, मनोरम फल को मैं समुद्र में से बहता जाते पकड़ कर लाया, वही फल अब मुझे सुखाकर निश्चय ही मेरी मृत्यु समीप लाएगा। जो व्यक्ति, जो साधक, जिसकी साधना ही पूरे अपने जीवन भर में उसी के लोभ पर रही है, या लोभ नष्ट करने को, द्वेष नष्ट करने के लिए प्रयास रहा है, वो व्यक्ति तो ये बात जानेगा ही जानेगा। तो सन्यासी जी ने भी बात जान ली अच्छी प्रकार से, कि जिस फल को सुंदर देख, वर्णयुक्त देख, मैं गया और लाया, और उसी पर कुछ दिनों तक अपना जीवन यापन किया, आहार समझ के उसी को मैंने ग्रहण किया। और जब ग्रहण करता था तब तो बड़ा आनंद आता था, सुख लगता था, और मेरी भूख भी जो क्षुधा है वो भी समाप्त हो जाती थी। और एक दिन वो फल भी समाप्त हो गया, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। जिस फल से मुझे सुख प्राप्त हो रहा था, वही ना होने के कारण से मुझे दुख हो रहा। जो फल इतना स्वादिष्ट था, अब उसी फल के स्मरण में मैं सूखता जा रहा हूँ, और प्रतीत हो रहा है कि इसी उस फल की आशा में मेरे प्राण भी क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। तो देखिए, ये जो इस प्रकार का दुख होता है ना, कि किसी वस्तु के होने से कभी हमें सुख प्राप्त होता है, और उसी वस्तु के ना होने से जो हमें दुख प्राप्त हो रहा है, तो सुख और दुख दोनों का कारण वो एक ही वस्तु है। एक ही वस्तु के कारण सुख भी प्राप्त हो रहा है, दुख भी प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से विपरिणाम दुखता, इस प्रकार के दुख को कहा जाता है। दुख भी तीन प्रकार के होते हैं ना, तो उसमें से ये जो दुख है, इसे विपरिणाम दुखता कहा जाता है। और भगवान ने इसके प्रति भी सचेत रहने के लिए बार बार बताया है, कि ठीक है, आप किसी वस्तु के होने से उसे सुख ले रहे हैं क्योंकि आपके पास उपलब्ध है वो, तो याद रखना, क्योंकि आपके पास उपलब्ध है तो ठीक है, लोभ तो स्थान नहीं लेंगे, आप लोभी नहीं होंगे, बाहर प्रयास नहीं करेंगे, पर आप आसक्त होने की संभावना है, और ये आपके जीवन में दुख का स्थान ले सकता है। इसलिए भी बड़ी सावधान रहिए। इस प्रकार के दुख, ऐसा नहीं कि जो चीज दिख रही है दुख के स्वरूप में वही दुख होता है, कुछ कुछ सुख के स्वरूप में भी दुख का आगमन होता है। तो ऐसे चीजों को भगवान ने दुख भी परिणाम दुखता कहा है, तो सावधान रहना चाहिए। तो देखो, सन्यासी ने शायद तब नहीं जाना, इसलिए भी दुख निर्माण हो रहा है। ये तो जान लिया कि उस वस्तु के कारण दुख हो रहा है, पर जब ग्रहण कर रहा था उस फलों को, तब ये नहीं समझा कि मैं बड़े स्वाद से, बड़े भोक्ता भाव से इस फल को स्वीकार कर रहा हूँ, और ये फल अगर भविष्य में नहीं होगा, मुझे कैसे दुख निर्माण होगा। तो ये सती रहते हुए तब फल स्वीकार ना कार्य करने के कारण आसक्ति निर्माण हो गई। अब ये आसक्ति निर्माण हो जाने के बाद अगर ये बोध हो जाता है कि मुझे तो उस फल के ना होने से भी दुख हो रहा है, तो बहुत प्रयास करने होंगे। अभी तो आसक्ति दूर करने के लिए प्रयास करने होंगे, जानने से फर्क नहीं होगा। अभी बड़े कठोरता से, बड़े लगन से प्रयास करने होंगे, कि आसक्ति निर्माण हो चुकी है, इसलिए आसक्ति निर्माण मत होने दो। तो आसक्ति निर्माण हो गई है, मैंने बस सारा कारण बता दिया। अब वो कहता है कि देखो, मैंने तो सारा कारण बता दिया आपको, जिससे मैं इस अकेले मच्छ वाली विशाल रमणीय नदी के तट पर बैठा हूँ, बड़े लंबे समय से जो बैठने का कारण यही है, वो फल से आसक्त हो गया हूँ। लगता है एक तो फल मिले, नहीं तो भी जान चली जाए, और जान ही जा रही है उस फल के लिए भी। उपस्थित देवी, अब तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो और कैसे हो। वो पूछते कि देवी आप कौन है, अभी आप अपने बारे में बता दीजिए कि आप कौन है। तब वो बताती है कि देखो हे ब्राह्मण, तुम रमणीय कोसी नदी के किनारे बैठे हो ना, मेरा निवास स्थान बाढ़ वाली नदी में है, जो पास है उधर मेरा निवास स्थान है। नाना प्रकार के वृक्षों से घिरे हुए अनेक गिरी के अंदर मुझे ही प्रमुख मानते हैं। जो आपको इतने प्रकार के वृक्षों से जो घिरी हुई नदी दिख रही है ना, ये इनके लिए मैं ही प्रमुख हूँ, और मैं ही यहाँ की प्रमुख होने के कारण से मेरे ही पास आते हैं यहाँ पे ज्यादातर प्राणी वगैरह। न केवल गिरी के अंदर, किंतु वनों से आने वाले नील वर्ण जल लाने वाली, नागों को प्रसन्न बनाने वाली नदियां भी आकर मुझ में भरती है। जो नदियां नागों को प्रसन्न ना करती, वो नदियां भी आके मुझ में ही भरती है। ब्राह्मण, वे आम, जामुन, कटहल, ताड़ और गुलर,
आदि बहुत से फलों को निरंतर बहा कर लाती है। दोनों किनारों पर जो भी फल पानी में गिरता है वह निस्संदेह धारा के वशीभूत हो जाता है। हे मेधावी, मेधावी कह रहे हैं, देखिए मेधावी क्यों, क्योंकि प्रयास कर रहे हैं ना, बहुत महान कार्य कर रहे हैं। तो हे मेधावी, हे बहुप्रज्ञ, प्रज्ञावान भी जान रहे हैं, प्रज्ञावान के रूप में भी संबोधित कर रही है देवी, क्योंकि देवी समझ रही है कि इस व्यक्ति को भास है कि क्यों इस तरह से व्याकुल है। अब यहाँ ये बड़ी बड़ी अच्छी बात है, और मैं इस पे जोर भी देता हूँ कि मेरे पिछले 9 साल के कार्यकाल में मैंने कई तरह के व्यक्तियों से, ज्ञानी व्यक्तियों से चर्चा की है और उनको देखा है। मुझे आश्चर्य, कई सारे व्यक्ति अच्छे भी रहे उसमें से, पर जो आश्चर्य हुआ है हमेशा लोगों से चर्चा करते हुए, कि बहुत सारे लोगों में ये सती मैंने देखा ही नहीं स्वयं के प्रति, यानी स्वयं के प्रति कि वो किस प्रकार के व्यक्ति है और किस प्रकार से लोभ मन के जड़ों तक हो सकता है, या मेरी जो अभी जो कृत्य हो रहे हैं वो कैसे लोभ युक्त है, नहीं समझते। 99.99% बोलूँ ना तो उतनी शोक्ति नहीं होगी। अच्छे अच्छे साधकों से मिला हूँ, अच्छे अच्छे भिक्षुओं से मिला हूँ, मैं चर्चा किया है। तो क्या होता है, क्यों ऐसा हो पाता है, जो मैंने ऑब्जर्व करने की कोशिश की, लोग इतना तो धर्म सुनते हैं, इतना धर्म का पालन करते, इतनी साधना करते, इतने ज्ञानी है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। कई सारे अच्छे अच्छे भिक्षुओं के वचनों में भी मैंने ये बात नोटिस की, और ये इसलिए हो जाता है कि चलो एक मनोविज्ञान के विद्यार्थी होने के कारण से, और आपको भगवान की शिक्षा का भी, अभिधम्मा का भी अच्छा पता लग जाता है कि किस प्रकार चित्त चैत से काम करते हैं, तो बड़ा आसान हो जाता है ये बात जानना। जब आप देखते कि कलेश भी किस प्रकार से भिन्न अवस्था में काम करते हैं, परित्थानंग अवस्था या भिन्न भिन्न, और न्यूरन भी किस प्रकार से भिन्न भिन्न स्वरूप में प्रहान होते रहते हैं, तो इन सब के ज्ञान से आपको अच्छा पता लग जाता है, तो ध्यान भी आ जाता है कि देखो ये व्यक्ति नहीं जान पा रहा खुद को लेके। तो अच्छे अच्छे विषयों जब चर्चा करता था तो वही बात आ जाती थी कि लोग नहीं जानते खुद के व्यक्तित्व को लेके। कई सारे व्यक्ति इसी प्रकार से अपने मन में बातें लेके बैठे कि देखो मैं इस प्रकार से हूँ, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा ही हूँ या मैं वैसा हूँ, ऐसी धारणाएं बना के, लेकिन मैं ऐसा व्यक्ति हूँ या मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ। तो ये जो मैं ऐसा व्यक्ति हूँ या मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ, ये एक बार में समझ लेते और विचार कर लेते कि मैं हमेशा से वैसा व्यक्ति रहा हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। हम हमेशा से वैसे व्यक्ति नहीं रहते जैसे हमने कभी सोचा था कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, पर क्योंकि हमने खुद को लेके धारणा बना ली थी, तो वो भी एक दिट्ठी, अहंकार या मान के रूप में हमारे जीवन में ये हो जाती है, स्टोर हो जाती है। जैसे कि अगर, जैसे मैं कल का चर्चा कर रहा था अपने एक मित्र के साथ, तो मैंने उससे कहा कि देखो मैं कभी ऐसा व्यक्ति था, पर अभी मैं, मेरा मन ऐसा हो गया है। ये जो चेंज बहुत कम लोग समझ पाते हैं, स्वीकार कर पाते हैं। व्यक्ति को लगता है कि मैं हमेशा से ऐसा था, मैं ऐसा ही हूं और मैं बदल नहीं सकता। ये जो इस प्रकार के जो वचन इस्तेमाल करता है, समझ जाइए वो भगवान की शिक्षा को भी नहीं समझा, और वो शिक्षानुकूल अपने आप के प्रति भी सतर्क नहीं है। ये एक बात। दूसरी बात, जो आदर्शवाद, एक साधारण सी मानसिकता क्या है, उसमें अंतर नहीं कर पाता है, और आदर्शवादी रूप में ज्यादा विचार करता है, वो भी ठीक प्रकार से बुद्धा के शिक्षा के अनुकूल जीवन नहीं जी सकता है। बहुत आवश्यक है इन दो बातों के प्रति जागरूक रहना। तो यहाँ पे जो कह रहे हैं देवी, बहुप्रज्ञा इस अर्थ में कह रहे हैं उसको कि एटलीस्ट कम से कम उसे पता है कि इसकी जो व्याकुलता है किस कारण की वजह से है। मेघा भी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसने अच्छा लंबे समय से प्रयास करते आ रहा है, और अभी भी इसलिए मेघा भी कह रही है कि ये व्यक्ति अभी भी एक फल की आशा के लिए कुछ और अपने जीवन तक छोड़ सकता है, इतनी आसक्ति हो गई है इस व्यक्ति को निर्माण। तो अभिभूत कर, तो इस प्रकार से वो कहती है। फिर देवी प्रत्युत्तर में और कहती है कि हे असहनीय को सहन करने वाले राजा, राजा ही थे पहले और असहनीय बात को ही सहन कर रहे हैं आसक्ति के चलते। देखो मतलब भूख सहन नहीं होती है, पर भूख को सहन कर रहे हैं। जो कठिन है, क्योंकि जितने भी ये हो रहे जंग विवाद या झगड़े कलह, ये भूख के कारण ही हो रहा है। तो असहनीयों को सहन करने वाले, मुझे ये बात ज्ञात हो गई, मैं तुम्हें आम के साथ अपने आप को भी देती हूँ। तुम त्यागने में दुष्कर काम भोग को छोड़कर शांति और धर्म में प्रतिष्ठित हो, जो पूर्व बंधन से मुक्त हो,
फिर किसी तृष्णा बंधन में बंध जाता है, वह अधर्म आचरण करता है और उसका पाप बढ़ता है। बहुत सुंदर पंक्ति है ये, और बहुत सुंदर दर्शन है इसमें। सबसे पहले तो कहती है ठीक है, मैं तुम्हें आम ला के देती हूँ और चलो तुम्हें वहां पे लेके भी जाऊंगी जहाँ पे आम है। पर राजन, इस बात की सावधानी रखो, तुम एक बंधन छोड़ के अगर किसी और बंधन में बंधते हो ना, ठीक है, किसी एक तृष्णा को छोड़ के फिर किसी दूसरी तृष्णा में बंध रहे हो ना, तो और ज्यादा पाप होते हैं और पाप बढ़ते हैं। और आज वैसा ही हो रहा है, वैसा ही आज और तब हो ही जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति सावधान नहीं है, वो व्यक्ति एक तृष्णा से निकल के दूसरी तृष्णा में बंध जाएगा। बिल्कुल बंधेगा ही, बंधना ही बंधना है। फिर क्या होता है कि फिर जो धर्म का काम होता है ना, फिर ऊपर ऊपर रूप से होता है, अंदर से नहीं हो पाता। और मैंने खुद में ही ये कई बार बातें ऑब्जर्व की है, तो मैं किसी और को क्यों कहूँ। तो हमने खुद को ही ये बात कई बार अच्छे प्रकार से ऑब्जर्व की है। क्योंकि मेरा अक्सर मेरे खुद के व्यक्तित्व को लेके मैं बहुत सती रखता हूँ, संप्रजन रखता हूँ। भले ही रोजमर्रा के जीवन के कर्मों को लेके सती संप्रजन ना होगा, पर खुद में आ रहे परिवर्तन को लेके सती संप्रजन रखता हूँ। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो परिवर्तन को स्वीकार भी नहीं कर पाते, या किसी और व्यक्ति के बताने पर भी स्वीकार नहीं कर पाते। पर इसके प्रति सचेत रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ऐसा नहीं रहोगे तो कर्म बढ़ते जाएंगे, अकुशल कर्म बढ़ते जाएंगे, और होता भी है। इसलिए ध्यान रखो कि एक बंधन से निकल के दूसरे बंधन में प्रवेश मत करो। धर्म में भी तुम इस बात की सावधानी रखो, और धर्म में भी ऐसा होता है, गुरुजनों को लेके हो, आसक्ति को लेके हो जाता है। तो इसलिए स्वयं को स्मरण दिलाना आवश्यक है, जैसे इन सन्यासी के साथ हुआ, इन राजा के साथ हुआ। कि देखो, संसारिक जीवन में, राजमय विलासित जीवन में उन्होंने दुख देख के गुरु त्याग किया और सोचा साधना करेंगे। पर देखो, यहाँ पे आने पर भी तृष्णा में गिर गए। अगर यही सब करना था तो राजा होते तो सब आसानी से उपलब्ध होता था। पर देखो, तो ऐसी बातें होती है व्यक्ति के जीवन में। तो बताते हैं कि तुम इस प्रकार से मत करो, जो ये काम भोगो, जो दुष्कर, ये जो दुष्टता है, जो हानि है, उसको जान लीजिए और इस प्रकार से छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर ऐसे रहेंगे तो दुख बढ़ते जाएंगे, प्रमाद बढ़ता जाएगा। तुम उत्सुकता रहित हो, मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगी जहां पे वो फल प्राप्त होते। तुम उत्सुकता रहित हो, मैं तुमको शीतल स्थल पर पहुंचा दूंगी। तुम उत्सुकता रहित होकर विहार करो। हे नरेंद्र, वह पुष्प के रस से मदमस्त हुए पक्षियों का निवास स्थान है, कंचनों का, मयूरों का, कोयट्ठु तथा मधुशालीय दिव्य पक्षियों का। और वहाँ हंसों के समूह कूंजन करते हैं। वहाँ वह कोयल गान होता है। यह आम ऐसे है जिनकी डाले फलों के भार से झुकी होती है। हे मोर, जो मोर की अधिकता से शाली की पराल धान के पुआल के समान है, जो पके ताड़ फलों के समान लटकते हुए है। उस वन की सुंदरता बताते हुए देवी बता रही है कि देखो, वहाँ पे हर तरह का दिव्य पक्षी और ऐसे साधारण पक्षी वहाँ पाए जाते हैं। वहाँ इतने फल होते हैं हर वृक्ष पे, कि वहाँ की जो फलों की जो वृक्षों की जो डंगाल होती है, वो फलों के भार से झुकी होती है। चलो, मैं तुम्हें वहां लेके चलती हूँ। इस प्रकार सभी धर्मों का ज्ञाता भी धर्म का और प्राणी का विनाश जानकर अपने पाप वृद्धि का कारण नहीं होता। यदि वह प्राणी वध की बात नहीं सोचता, ऋषिगण में प्रसिद्ध प्राप्त होने और इस प्रकार लोक द्वारा ज्ञात होने पर अशोभन भाषा द्वारा मुझ पर पाप का दोषारोपण करते हो। मैं पृथुशोनी, यदि मैं तुम्हारे तट पर मरूंगा तो निश्चय ही मुझे असीलोक नामक नरक प्राप्त होगा। इसलिए हे सुमध में, मैं पाप कर्म से बचता हूँ। मेरे मरने पर सभी लोग मेरी निंदा कर सकते हैं। वो बता भी रही है, वो बता रहे, देखिए ऋषि किस प्रकार से सचेत है अपने अपने इस स्वभाव को लेके, इस पर सचेत हो रहे हैं कि हे देवी, तुम मुझे अच्छे प्रकार स्मरण दिला रही हो, याद दिला रही हो, बता रही हो कि जिस प्रकार से मैं व्याकुल हुआ हूँ, इस समय तीन प्रकार के लोगों को पता होगा। एक ऋषिगणों को, दूसरे देवताओं को,
और तीसरा मुझे। और अगर इस प्रकार मैं इसी फल की लालसा में यहाँ पे मर जाता हूँ तो ऋषिगणों के बीच में, देवताओं के बीच में मेरी बहुत निंदा होगी। निंदा का पात्र हो जाएगा। किसके लिए गृह त्याग किया था और किस चीज के कारण आज इसकी मृत्यु हो गई, ये बड़ा लज्जास्पद है। और इस प्रकार बताता है, अगर इसी आसक्ति के चलते मैं मरता हूं तो क्या हो जाएगा, यही इसी के बाद मुझे नरक प्राप्त हो जाएगा। मैं नरक में गिर जाऊंगा, असली नाम के नरक, क्योंकि आसक्ति के चलते मर रहा हूं ना। किसी चीज, किसी वस्तु की आस में रहते हुए मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे प्राण चले जाएंगे, छूट जाएंगे। तो अच्छा है तो मुझे वही ले चलो। और फिर क्या हो जाते हैं, इसको वहां पे लेके जाते हैं ऋषि को। और जब वहां ले जाते हैं तो वहां फिर ये फल खाता है और रहना शुरू हो जाता है। अभी देखिए, सब कभी कभार क्या होता है, यहाँ पे ये जो बात है समझने लायक है, कि वो आसक्ति छूट नहीं रहती, कई बार आसक्ति छूटती नहीं है। हम कहते हैं कि आसक्ति छोड़ दो, अरे लोभ थोड़ी है, कोई वस्तु थोड़ी है छोड़ देंगे। आसक्ति एक दिन में नहीं छूटती। इसे तो प्रेम में लोग क्यों मर जाते हैं, क्योंकि आसक्ति छूटती नहीं ना। प्रेम ही छूट जाए पर आसक्ति नहीं छूटती। तो यहाँ पे भी इतना इस प्रकार से आसक्त हो गया है व्यक्ति, इस प्रकार से आसक्त हो गया है कि अब हम नहीं कह सकते कि भाई तुम तो ऋषि हो, तुमने तो उसको छोड़ देना चाहिए, तुमने इसके आसक्ति में नहीं गिरना चाहिए, छोड़ दो ना, विचार नहीं हो सकता। ऋषि हो या कोई भी हो, एक बार आसक्ति निर्माण हो गई, या कोई भिक्षु हो, कितना भी कितनी लंबे समय से तपा क्यों ना हो, साधना में रत क्यों ना हो, पर अगर एक बार आसक्ति निर्माण होगी तो आसक्ति नहीं छूटने वाली उस व्यक्ति से। अभी एक तो पहले वो अपने मन को शांत करे, स्थिर करे, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके प्रयास होता है। एक दिन में आसक्ति नहीं छूटती है। तो इसलिए भी क्या हुआ है, इसलिए वो जो देवी है उसे उस स्थान पे लेके जाती है कि अभी तुम पहले मन को शांत कर लो, क्योंकि अगर तुम्हें मिलेगा नहीं तो मन शांत भी होने से रहा। तुम पहले जाके मन को शांत कर लो, फलों को ग्रहण कर लो और धीरे धीरे करके आसक्ति छोड़ने का प्रयास करो। तो ऐसा ही करा। तो वो व्यक्ति, वो ऋषि ऐसा ही करता, फलों को खाता और फिर से अपनी ध्यान साधना में लग जाता। एक बार ऐसे फल ग्रहण करने के बाद जब वो टहल रहा था तो एक वन के पास गया और उस वन में उसने एक यक्ष को देखा। वो यक्ष जो अपने ही इतने बड़े बड़े नाखून थे और उन नाखूनों से खोद खोद के अपना ही मांस खा रहा था। बहुत बड़ा विशाल बन जाता था, बहुत बड़ा विशाल यक्ष बन जाता था, जिसके दो हाथ और दोनों हाथों पे एक एक बड़ा नाखून, एक उंगली पे बड़ा, एक एक उंगली रहती है और एक एक उंगली पे एक इतना बड़ा नाखून कुल्हाड़ समान, कि उसी से अपना मांस पीठ से नोचता और खाता। और बहुत जम जम चिल्लाता, देखता, और ऋषि ने देखा ये सब कितना व्याकुल, कितना विग्रह। और फिर शाम को फिर से बहुत दिव्यमय 16,000 स्त्रियों से, दिव्य स्त्रियों से घिरा होकर उसको सुख भोगता। तो दिन में इतना दुख, रात में इतना सुख, देख के बड़ा आश्चर्य हुआ ऋषि को कि कैसा कैसा ही जीवन जियो, क्या ही कर्म किया होंगे तुमने, दिन में इतना दुख और रात में ऐसा सुख भोग रहे हो, क्या है। तब वो यक्ष पहचान जाता है, अरे राजन, शायद तुमने मुझे नहीं पहचाना पर मैं तुम्हें पहचान चुका हूं। मैं तुम्हारे कार्यकाल में, जब तुम्हारा राज्य शासन था, तब मैं पुरोहित था, और पुरोहित होते हुए तुमने मुझे न्याय की व्यवस्था में स्थापित किया था। तब मैंने बड़ा कुशल कर्म किए, लोगों पे पैसे लेके, लोगों से जो निर्दोष था उसको दोषी ग्रहण करके उसका जीवन मैंने बर्बाद कर दिया। उसी पाप स्वरूप मेरा ये काम हुआ है आज, कि मैं आज इस प्रकार से अपना ही मांस नोच नोच कर रहा हूँ, किसी और का जीवन बर्बाद किया, अब अपना ही मांस नोच नोच कर रहा हूँ। गलत तरीके से पैसा लाऊंगे तो ऐसा ही होगा। और ये जो पुण्य जो मैं भोग रहा हूँ, इसलिए कि मैंने आधे दिन का उपवास पालन किया था, सिर्फ आधी रात का, मतलब पूरी रात में उपवास पालन किया, तो उस पुण्य के प्रताप से मुझे ये मिला है। और ये जो स्त्रियां मिले हैं, इसलिए कि मैंने अपने उस जीवन में एक स्त्री का उपवास टूटने वाला था, तो मैंने अपनी तरफ का फल दिया उसको। तो उस एक फल के प्रताप से मुझे इतना सुख मिल रहा है, ताकि उसका उपवास ना टूटे। तो बस ये दो पुण्य से ये मुझे सुख मिल रहा है, और वो जो दुख मिल रहा है इतने पाप से। तब ये देख के इतना सावधान हो जाता है कि देखो इसके सी गति है। तब उसके बाद से वो फिर राजन को पूछते कि राजन आप क्यों यहाँ पे आए, तो कहते हैं मैं फल में आसक्त हूँ कि यहाँ पे भटक रहा हूँ। तो कहते हैं राजन ऐसा कीजिए, आप यहीं पे रहिए, फल कीजिए, फल ग्रहण कीजिए और आराम से रहिए। कहते नहीं, तुम्हें देखने के बाद तो मेरा पूरा मोह ही भंग हो गया है कि तुम्हारी ऐसी गति हो सकती है, अगर मैं भी संसार में लंबे समय तक रहा तो ऐसी गतियां तो मेरी भी होती रहेंगी। तो विचार करके मैं अपने आश्रय स्थान वापस जाऊंगा। तो फिर यक्ष कहता है कि राजन ऐसा कीजिए, ठीक है आप चलिए, मैं अपने रिद्धि बल से आपको वहां छोड़ देता हूँ, और मैं आपको रोज एक एक फल ला के दूंगा, आप आराम से फल ग्रहण कीजिएगा और अपनी साधना कीजिएगा। इस प्रकार से जाता है और अपनी साधना करता है।
और अपने दिव्य बल से और अपनी साधना के बल से वो मृत्यु के बाद ब्रह्मलोक में उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं इस जातक कथा में कि किस प्रकार से उन्होंने दुख देखा है। इतनी लंबे समय में साधना किया उन्होंने, कितने लंबे समय की साधना कि इतने लंबे की साधना होने पर भी, इतना संयमित जीवन जीने पर भी, साधना है तो कितना मन को नियंत्रित करते होंगे, कितना मन पे नियंत्रण होगा। पर फिर भी देखिए आसक्ति के चलते एक बार आसक्ति निर्माण हो गई तो आप उसको कुछ नहीं कर सकते, फिर आपको उसको उतना समय भी देना पड़ेगा उस आसक्ति से दूर हटने के लिए। तो इसलिए आसक्ति में मत गिरो, है ना, कहते हैं ना, एक कारागृह से निकल के दूसरा कारागृह में प्रवेश मत करो। हर चीज के प्रति सती संप्रजन रखो, और इतनी सतर्क रहो, इतने सतर्क रहो कि कोई भी वस्तु का एक क्षण में आप त्याग कर सको। अगर ये नहीं हो रहा है तो समझिए आप एक जेल से निकल के दूसरे जेल में आ गए। इस बुद्ध शासन में भी आपका ऐसा काम नहीं होना चाहिए, वरना एक धर्म से निकल के दूसरे धर्म में आ रहे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये शासन में आप मुक्ति के लिए, ऐसा नहीं कि इसी शासन से आपको आसक्ति हो जाए। तो इस बात की सावधान रखिए, अच्छी प्रकार से प्रयास कीजिए, एक आसक्ति से निकल के दूसरा शक्ति में मत जाइए। समय समय पे इस बात का ध्यान रखिए कि मैं ये जीवन क्यों जी रहा हूँ, कि मैं भटक तो नहीं गया। इतनी बातों की सावधान रखेंगे तो अवश्य मंगल होगा, भटकेंगे नहीं, भटके सो अपने रास्ते पे आ ही जाएंगे। कहते हैं ना, चले तो कटे जाएगा सफर, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। पर उसी का होगा जो सती संप्रजन युक्त है। उस जन्म में जो सन्यासी थे वो भगवान थे, और जो देवी थी वो उपलवन्ना थी थी। तो इस कथा का सामंजस्य बता के यही कथा मैं समाप्त करता हूँ। साधु साधु।